मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन। रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा तो शुरू हो गई है, लेकिन इस सिपाही भर्ती परीक्षा से ठीक पहले दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक होटल से 2 ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने और परीक्षा पास कराने के नाम पर न सिर्फ 8 से 9 लाख रुपए में सौदा किया था, बल्कि कई अभ्यर्थियों से एडवांस के नाम पर 1 से 2 लाख रुपए तक एडवांस भी ले रखा था। पुलिस को इसके सबूत भी मिले और गिरफ्तार दोनों के मोबाइल से सभी पुख्ता सबूत मिले हैं। साथ ही सिपाही भर्ती परीक्षा के 16 ऐसे एडमिट कार्ड भी गिरफ्तार लोगों के पास से मिले हैं। होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले मिलने और परीक्षा में कैसे अपने अभ्यर्थी को फायदा पहुंचाया जाए, इसके भी कई प्रमाण मिले हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी के बयान पर आगे अन्य जिलों के साथ दूसरी जगह भी छापेमारी करने में जुटी है। पूरे मामले की पुष्टि खुद दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने की है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दीपक कुमार सिंह और शशिकांत के रूप में हुई है। दोनों समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और इनके नेटवर्क कई जिलों में भी फैले हैं। पुलिस सभी सबूतों को सत्यापित करने में लगी है। पुलिस का कहना है कि मामले की तह तक पर जाने पर कई रहस्यों से उठेगा पर्दा। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी। बिहार के विभिन्न जिलों में दरभंगा अंतर्गत ये परीक्षा संपन्न होनी थी। इसे कदाचार रहित बनाने के प्रयोजन से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पेशल निर्देश दिए गए थे कि जितनी होटल हैं, लॉज हैं, बस स्टैंड इत्यादि पर सघन चेकिंग की जाए। चेकिंग के क्रम में ही कोतवाली थाना के बल के द्वारा अधिकारी के द्वारा एक होटल में चेकिंग किया गया। वहाँ आधार कार्ड इत्यादि का सत्यापन किया जा रहा था, जिस क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम दीपक कुमार सिंह है, जो भी पुलिस की हिरासत में है, उनके साथ एक परीक्षार्थी भी थी। उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा पाया कि उनके आने का प्रयोजन क्या है। उनके आधार कार्ड में कुछ विसंगति पाई गई। उन्हें पूछताछ के लिए थाना लाया गया। थाने लाने के पश्चात उनके मोबाइल को खंगाला गया तो काफ़ी हैरतअंगेज बड़े पैमाने पर डिटेल्स हमें प्राप्त हुए, जिसमें यह प्राप्त हो रहा है कि इनके द्वारा इनके जैसे कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक गिरोह के तौर पर काम किया जाता है और परीक्षा भर्ती में कदाचार कराने का प्रयास किया जा रहा था। इन्होंने कुछ लड़कों से, कुछ अभ्यर्थियों से पैसे लेन देन की बात कर रखी थी, जो मोबाइल के चैट से स्पष्ट हो रहा है। इनके गिरोह के लोगों के साथ के इनके वॉइस कॉल, वीडियो कॉल स्पष्ट हो रहे हैं। कई सारे और लोग हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और रात में अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे सुबह रेड करके उनमें से एक आध को गिरफ्तार भी किया गया है, जो पुलिस की हिरासत में उनसे पूछताछ की जा रही है। पेमेंट की डिटेल्स हैं, 10-15 एडमिट कार्ड्स इनके मोबाइल में हैं और भौतिक भी इसकी कॉपीज कुछ इनके पास से मिली थी, जो गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल नंबर से कई सारे सेंटर्स के नाम हैं जो विभिन्न जिलों में अवस्थित हैं बिहार के। डिटेल चैट्स हैं हमारे पास, वॉइस कॉल वगैरह है, जैसा बताया गया, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं। उसी के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल की जाएगी। कितने पैसे की लेन देन थी और क्या है, और कितना एडवांस हुआ था, कितने में तय हुआ था? देखिए, जैसा बताया गया, बड़े सुनियोजित तरीके से इनका यह
कार्यक्रम चल रहा है। इन्होंने लगभग 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट के हिसाब से बात कर रखी है, जिसमें 2 या 3 लाख एडवांस की बात भी कुछ कैंडिडेट से इनकी हो रखी है और अपने में इस बात को ये शेयर करते हैं। डिटेल इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने दे रखे थे अभ्यर्थियों के लिए, जैसे मार्कशीट को का नंबर लिख कर ले आना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो लिख कर ले आना ताकि सेट क्लियर हो सके। इस तरह काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड किया है, जिस सब के बारे में विशेष पूछताछ की जा रही है। क्वेश्चन पेपर इत्यादि के बारे में भी कहा जा रहा है इनके द्वारा कि पहले प्राप्त हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब पे जांच होगी। देखिए, ये गैंगस्टर्स हैं, ये ठग भी हो सकते हैं, इनकी रोजगार गारंटी में कितना दम है ये यही बता सकते हैं, लेकिन ये तय है कि ये बड़े पैमाने पर विभिन्न जिलों में तैनात होकर विभिन्न सेंटर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? एक बहेड़ी की गिरफ्तारी है और एक कोतवाली थाना अंतर्गत होटल से गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी जहानाबाद से भी बताई जाती है। अभी और जिलों में छापेमारी चल रही है? चल रही है जी हाँ, और जिलों में चल रही है। कितने लोगों की टीम हो सकती है, कुछ बताएं? ये स्पष्ट नहीं है, काफी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी चल। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत क्रीड़ा समिति की बैठक में स्पोर्ट्स एंड कल्चर वेबसाइट हुआ लॉन्च। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में खेल निदेशालय की स्थापना को मिली हरी झंडी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। गुरुवार को कुलपति कार्यालय में आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के प्रोफेसर तपन घोष और प्रोफेसर एसके राय की उपस्थिति में कुलपति ने स्पोर्ट्स एंड कल्चर वेबसाइट लॉन्च किया। विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति के सचिव प्रोफेसर अजय नाथ झा ने वेबसाइट लॉन्च के अवसर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में सत्र 2022-23 और सत्र 2023-24 में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में प्राप्त विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। इनमें खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास हेतु कुल 19 प्रस्तावों को रखा गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विगत 4 मार्च 2024 की बैठक के कार्यविधि की संपुष्टि की गई तथा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में विश्वविद्यालय में खेल निदेशालय की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ करने और खेल निदेशालय के अंतर्गत 3 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, 2 वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, 2 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 2 वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस की पढ़ाई प्रारंभ करने की प्रक्रिया को विचारोपरांत सहमति मिली और प्रस्तावित ऑर्डिनेंस ड्राफ्टिंग को कुछ संशोधनोपरांत पास किया गया। इसके साथ ही इस बैठक में प्रस्तावित निर्णयों के अंतर्गत चांसलर कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने पर सहमति बनी। बता दें कि चांसलर कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बिहार के सभी विश्वविद्यालय भाग लेंगे। गुरुवार को हुई बैठक में 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पीटीआई के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने पर भी पूर्ण रूपेण सहमति बनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव ने उप कारा बेनीपुर का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव रंजन देव ने उप कारा बेनीपुर का निरीक्षण कर कैदियों का हालचाल जाना। उन्होंने महिला बंदियों एवं उनके साथ रहने वाले बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। तरुण वार्ड में कैदियों से मिलकर उनके उम्र के संबंध में पूछताछ किया। उन्होंने बारी बारी से सभी वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया। सचिव श्री देव ने जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं से कहा कि सभी जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा मिलना है, इसके लिए बराबर बंदियों से मिलते रहें। उन्होंने उपकारा में बंदियों की सहायता के लिए संचालित जेल लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। जेल लीगल एड क्लिनिक पर सूचना पट लगाने का निर्देश देते हुए जेल अधीक्षक से कहा कि सूचना पट पर क्लिनिक खोलने एवं बंद होने का समय, प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता व पीएलबी का नाम एवं उनके मौजूद रहने का समय एवं विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों आदि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जेल में 218 पुरुष और 8 महिला बंदी संसीमित हैं। मौके पर उपकारा अधीक्षक स्नेहलता, जेल विजिटिंग अधिवक्ता विनय कुमार झा और राजनाथ यादव, जेलर रत्नेश कुमार राय, सहायक कुमार गौरव, मुन्ना दास, पीएलबी नीतीश कुमार राम आदि मौजूद थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम
SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। 5 दिवसीय कला व शिल्प कार्यशाला संपन्न। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग और पीडीलाइट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सॉफ्ट स्किल, कला और क्राफ्ट पर केंद्रित इस कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और उत्कृष्ट कला प्रदर्शन के लिए छात्रों को प्रोफेसर पुनीता झा ने प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। प्रोफेसर झा ने इस अवसर पर कहा कि ऐसी कार्यशाला छात्रों में रोमांचक, रचनात्मकता और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो सके। विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर मंजू राय ने समापन समारोह के अवसर पर छात्रों की मेहनत और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं छात्रों के समग्र विकास में सहायक होती हैं। 5 दिनों तक आयोजित इस कार्यशाला का समापन गुरुवार को अंग्रेजी विभाग में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह, डॉक्टर शांभवी, डॉक्टर संकेत कुमार झा और शोधार्थी ज्योति और त्रिदीप दास के अलावा विभागीय कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। केवटी में शुरू हुआ जीविका दीदियों के रानी मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम। DPM ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र के दौरान जीविका की DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी ने कहा कि जीविका महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी ज्ञान और आसान दरों पर ऋण मुहैया करवाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। उन्होंने कहा कि सूबे की आधी आबादी घूंघट प्रथा का परित्याग कर पुरुष प्रधान समाज में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। उपर्युक्त बातें केवटी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में आयोजित किए जा रहे 25 जीविका दीदियों के रानी मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान जीविका की DPM ने कही। गौरतलब है कि केवटी प्रखंड सभागार में 25 जीविका दीदियों को शौचालय निर्माण और मरम्मति के लिए रानी मिस्त्रियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जीविका एवं यूनिसेफ बिहार के सहयोगी संस्था वाइस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी रुखसार, DPM ऋचा गार्गी और BPM संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। केवटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि रानी मिस्त्री बनने से महिलाएं शौचालय निर्माण में माहिर हो रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यह पहल महिलाओं को सशक्त बना रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर रही है। BPM संतोष ने कहा कि प्रशिक्षण मिलने के बाद ये दीदियां प्रखंड में टॉयलेट बनाएंगी और खराब टॉयलेट की मरम्मत करेंगी। इससे सार्वजनिक स्थलों पर चलने वाले टॉयलेट को बनाने में खर्च कम आएगा और दीदियों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जीविका दीदी को सफाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रानी मिस्त्री दीदियां अब निजी स्तर पर भी टॉयलेट बनाएंगी। अगर कोई व्यक्ति दीदी से संपर्क करता है तो वह राज मिस्त्री की तरह टॉयलेट बनाएंगी और इसके बदले मेहनताना लेंगी। उद्यम व व्यवसाय के अलावा हर क्षेत्र में वो प्रशिक्षण लेकर रोजगार का नया सृजन कर रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना से आए वाइस फाउंडेशन के सचिव शशिभूषण पांडे, प्रोग्राम मैनेजर वाइस फाउंडेशन अश्विनी कुमार, भारत भूषण तिवारी, शुभलाल, सुबोध कुमार एवं अजय कुमार उपस्थित थे। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga. Affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैंक अधिकारियों के साथ हुई बैठक। व्यवहार न्यायालय परिसर दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल में
14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैंक अधिकारियों की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे से अधिक बैंक ऋण संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए दिशा निर्देश देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि 14 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी बैंकों के ऋण संबंधी मामलों का निपटारा सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। सभी बैंक अपने सभी शाखाओं के ऋणधारकों का चयन कर लिस्ट बनाएं तथा विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उन्हें नोटिस करें। उन्होंने कहा कि इस बार समय कम है, इसलिए प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दें। प्री काउंसलिंग के दौरान बैंक के ऋण छूट संबंधी योजनाओं को बताकर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में निपटारे के लिए तैयार करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि अगले समीक्षात्मक बैठक में ऋणधारकों की सूची एवं प्री काउंसलिंग की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। बैठक में एलडीएम सहित विभिन्न बैंकों के वरीय अधिकारी मौजूद थे।